कि हमारी जो कहानी है वो भी जो है हमारे कलम के जादूगर प्रेमचंद जी की ही लिखी हुई है। पर्सनली मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। ये छोटे बच्चों को भी पसंद आ सकती है अगर उन्हें कहानी सुनने की आदत हो। कहानी का नाम है सैलानी बंदर। ठीक, तो कहानी अब हम शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक मदारी है जीवन दास नाम का, उसकी एक पत्नी है, उसका नाम बुधिया है, और उनके पास एक बंदर है, उसका नाम मन्नू है। और मन्नू जो है उन लोगों के साथ बहुत खुश रहता है। अब चूंकि बंदर है तो स्वभाव ही बंदर का क्या है, शरारती और उछल कूद और इधर उधर जाना आना और लोगों से प्यार दुलार लेना उसे बहुत अच्छे से आता है। तो और वो बहुत खुश रहता है जीवन दास के साथ। और जीवन दास और बुधिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनके ना कोई बच्चा नहीं है, तो इसको अपने बेटे की तरह मानते हैं। और जीवन दास और बुधिया ने उसके लिए जो उनसे हो सकता है उतनी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। अपने खपड़ेल मकान में एक जो है कि झूला टांग दिया है रस्सियों का, एक छोटा सा टाट का टुकड़ा बिछावन दे दिया है, एक फटा हुआ कंबल का टुकड़ा उसे ओढ़ने के लिए दे दिया है, एक छोटा सा खाने के लिए कटोरी दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें मन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई इन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करे तो फिर मन्नू उसे बर्दाश्त नहीं करता। मन्नू की दिनचर्या यही है कि रोज दिन वो जो है जीवन दास के साथ सवेरे सवेरे उठता है और कुछ खा पी के चला जाता है तमाशा दिखाने, और दोपहर बाद तक 3 बजे तक वो फिर घर लौट आता है और फिर जो है बुधिया के साथ रहता है। जहाँ जाएगी बुधिया वहाँ वो पीछे पीछे जाएगा आएगा। और जो मन्नू है ना वो कर्तव्य दिखाने में माहिर है, तरह तरह की कर्तव्य। बंदर वैसे भी जो है नकलची होते हैं, तो हर तरह का जो आपने अगर कहीं भी देखा होगा बंदर का जो है नाच, खास करके रोड साइड पे दिखाई देता रहता है, तो वहाँ आप देखते हैं कि लोग देख देख के लोट पोट होते रहते हैं। और यहाँ भी वही था, इतने तरह के नाटक को दिखलाता था और इतने तरह के वो स्वांग रचता था कि मतलब लोग खुश हो जाते थे। और फिर पूरा का पूरा जो कटोरा था वो पैसों से भर जाता था और बहुत सारे लोग उसको खाने के लिए रोटी, फल, मिठाई, इस तरह की सारी चीज़ें उसे दे दिया करते थे। तो इस तरह से उसकी ज़िंदगी बहुत मज़े में चल रही थी। और पूरे मोहल्ले जहाँ पे वो रहता था जीवन दास के साथ, पूरे मोहल्ले के लोग उसे बहुत प्यार करते, कोई ना कोई उसके साथ खेल ही रहा होता था। अकेला जो वो था कभी नहीं रहता था, कभी भी अकेला उसको किसी ने नहीं देखा था, कोई ना कोई उसके साथ खेल रहा है। तो फिर जो है कि इस तरह से उसकी ज़िंदगी मस्ती से चल रही थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत उसको कुत्तों से था। कुत्ता अगर उधर से गुजर जाए तो बिना उसे वो 2-4 झापड़ मारे उसका मन नहीं लगता था, तो वो किसी भी कुत्ते को उधर से जाने नहीं देता था। और कुत्ता अगर उसे मिल गया जिस दिन, उस दिन उसके तो भाई बारे नारे हुए, फिर वो खूब मज़े लेता था और पूरे बच्चे भी उसके आगे पीछे करते थे और वो एक अच्छा सा नाटक हो जाता था। उस दिन क्या हुआ कि उस दिन जब वो दोपहर में मदारी के साथ लौटा तो मदारी फिर उसको घर पे छोड़ के कुछ और काम धंधे के लिए चला गया, तो बुधिया के साथ बैठा हुआ था। बुधिया भी उसे इतना प्यार करती थी कि लोग कहते कि देखो माँ बेटे जा रहे हैं। कोई बेटा को भी उतना प्यार न करे और कोई वैसे अपनी माँ के साथ भी न उतना प्यार करे, वैसा उन लोगों में संबंध था। बुधिया उसके गोद में सर रख लेती थी, वो उसकी जुएं चुन चुन कर खाता था। बुधिया तब तक उसे गाना सुनाती थी और वो दोनों मस्त रहते थे। तो शाम में बुधिया उसे दूध रोटी खिलाती थी, मेरा मन्नू मेरा मन्नू मेरा मन्नू, मतलब उनके जीने का आधार ही मन्नू था। और उस दोपहर जो कुछ घटने वाला था मन्नू को उसका बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था। 3 बजे के करीब में जब मदारी चला गया किसी और काम से और बुधिया भी कहीं और लेटी हुई थी अपने घर में, तो इसने सोचा कि क्यों ना कोई फल खाया जाए। तो ये ना बंदरों की तो आदत होती है उछल कूद करते हुए कुछ दूर निकल गया, जबकि ये गलती वो कभी नहीं करता था। तो जब दूर कुछ निकल गया तो वो एक बहुत ही भरे बगीचे और बहुत ही खूबसूरत बगीचे में पहुंचा। वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ वृक्ष थे और बड़े बड़े वृक्ष थे, लीची के, आम के और कटहल के, और सारे पेड़ जो है ना फल से लदे हुए हैं, अमरूद के, और सब इसे ललचा रहे हैं। तो बंदर का स्वभाव है कि वो जो है कि उसे तो फल खाने ही खाने हैं,
तो ना इधर उधर कूद के फल खाने लगा। तो वो अभी उसने सोचा नहीं हुआ जो अभी होने वाला है। तो क्या हुआ, वो कैसे सोचता है, वो तो बंदर है। तो फिर ना क्या हुआ कि वो जो ये सब कर रहा था उस समय माली की नींद टूट गई। दोपहर का समय था, माली सोया हुआ था। अचानक से जब माली उठता है तो देखता क्या है कि बंदर एक है, और वो जो है पूरे के पूरे बगीचे को जो है नस्तनाबूद करने पर तुला है। कभी कुछ खाता, कभी कुछ नीचे फेंकता, कभी कुछ खाता, कभी कुछ नीचे फेंकता। बंदर का ये स्वभाव है। फिर बच्चे भी वहाँ पे बहुत सारे जमा हो गए और बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे। और मन्नू को आज बड़ा आनंद आ रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था। आज मुझे उसको लग रहा था कि वाह, आज तो मुझे मज़ा ही आ गया। लेकिन मज़ा अभी सजा बदलने वाली है, क्योंकि जब देखता है वो माली कि भाई मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो अपने साहब के पास चला जाता है। और वो जो बगीचा है ना, वो किसका है, वो एक पुलिस ऑफिसर का है, जो बड़ा ही नामी है, बहुत ही ज़्यादा अपने बिगड़ेल स्वभाव के लिए जाना जाता है। सर चलिए जल्दी से देखिए, एक बंदर आ गया और पूरा उत्पात मचाए हुए है। तो ठीक है चलो, और वो अपना गन लेके चले जाते हैं जो है पुलिस ऑफिसर जो है। अब वहाँ तो मन्नू मजे ले रहा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक पेड़ से दूसरे पेड़, उसे मजा आ रहा है, बच्चे अलग चिढ़ा रहे हैं। जब वो पुलिस ऑफिसर को देखता है, उनके हाथ में दिखता है बंदूक, मन्नू की सिट्टी पिट्टी हो जाती है घूम। मन्नू सोचता है कि भाई अब मैं क्या करूं, और मन्नू ना एक ही जगह स्थिर हो जाता है। अब उसके कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, वो भाग जाए। वो भाग जाता तो अच्छा होता, उसे लगा कि अगर मैं भागा तो ये कहीं गन न चला दे, फिर क्या होगा, फिर तो मैं मारा जाऊंगा, इतना तो वो सोच ही रहा है। तो फिर क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर बोलता है माली को कि जाओ उसको ऊपर से उतार के ले आओ। तो उसको डर लगता है, माली को सोचता है कि भाई ये कहीं मुझे काट न ले। तो फिर लेकिन फिर साहब के डर से वो चला जाता है, उसको ले आता है। अब मन्नू चूंकि एकदम स्थिर प्रज्ञ हो गया था, उसे कुछ पता ही नहीं चला था, तो मन्नू भी बंधा बंधाया चला आया। अब जो है उसको ना अपने ये जो है घर के बरामदे में, बड़ा सा आलीशान कोठी है, वहाँ के बरामदे में उसको बांध दिया गया है। और ये जो है मन्नू बंदर पूरा उछल कूद मचा रहा है, छुड़ाने की हर संभव कोशिश उसने उस अच्छी रस्सी से की है, लेकिन सारी जो इसकी तिगड़म है सब बेकार जा रही है। और बगल में ही साहब का कुत्ता है, और कुत्ता जो है इसको देख के पूरा भूख रहा है। इसका मन क्या कर रहा है कि अभी मैं खुल जाता, तुझे 3-4 तमाचे इतना मारता, तुझे सारे मजे दिला देता, लेकिन अभी मैं मजबूर हूँ। और वो फिर अपना कू करने लगता है। तब तक साहब आते हैं, 2-4 ठोकर अपने बूट से लगाते हैं, कहते हैं कि अरे ये कितना खराब बंदर है, ऐसे ना भूखे रखो। तो ये ना बेचारा बंदर जो है वो उसको अपने ना जो है मालिक मालकिन की याद आ रही है, बुधिया की याद आ रही है, जीवन दास की याद आ रही है कि बताओ शाम होने को है, शाम में मुझे बुधिया जो मेरी माँ थी वो क्या खिला देती, दूध रोटी मन्नू मेरे प्यारे करके खिला देती थी। और आज देखो मुझे कोई खाना पूछने वाला तक नहीं है। अब बेचारा उदास है, हताश है, और उधर जीवन दास और बुधिया का लोग के बुरा हाल है। उन लोग क्या करते हैं कि हर तरफ पता लगाने की कोशिश करते हैं, और दूसरे दिन जब जीवन दास को किसी तरीके से पता चल जाता है कि वो जो है बंदर मेरा वो पुलिस ऑफिसर के पास है, बड़े साहब के पास, तो वहाँ पहुँच जाता है। खूब दुहाई लगाता है, रोता है, गाता है, कहता है हम गरीब लोग हैं सरकार, हमारे खाने पीने का जो है यही आसरा है, हम इसी को ये दिखा के, इसी का नाटक दिखा के, इसी के साथ मैं कुछ कमा के खा पाता हूँ, तो बूढ़े बुढ़िया और आप ये भी आशा छीन लेंगे तो मैं कैसे रहूँगा। आप भगवान आपको बनाए रखें, आपका दरबार बुलंद रखें, ऐसे करें वैसे करें, जो बोल सकता था उसने सब कुछ किया। लेकिन पुलिस ऑफिसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा है। वो कहता है कि नहीं ये सब नहीं होता है, तुम्हारी दुआएं मुझे नहीं चाहिए, अगर तुम्हें लेना है अपना बंदर तो तुम्हें किसी भी तरीके से शाम तक 10 रुपये ला के देना होगा। कहता कि साथ मालिक 10 रुपये हम कहाँ से ला के देंगे, तो गरीब आदमी है, कहाँ से 10 रुपये आएगा। तो कि मुझे नहीं पता, जाए यहाँ से भाग। अब जो है उसके जाने के बाद बंदर पूरा कू करके रो रहा है, और इधर जो है कुत्ते को थोड़ा सा ज़्यादा मस्ती आ गई है कि अरे बंदर कुछ नहीं करेगा, चलो इसके पास चल के इसको तंग करते हैं। तो जैसे ही जो कुत्ता है पहुँचता है, साहब का कुत्ता ये के पास, बंदर के पास, वो 4 झापड़ उसे मारता है और कुत्ते की हालत खराब हो जाती है। फिर साहब अंदर से निकलते हैं और उसे ना 2-4-10 मूठ मारते हैं, कहते हैं कि इसे 2 दिन तक खाना मत देना। बेचारा एकदम भूखे प्यासे, तब तक मैं इसको कोई थोड़ा सा चना ला के, जब साहब के जाने पर कोई बच्चा उसके सामने चना ला के फेंक देता है, लेकिन ये ना उस चने को भी हाथ नहीं लगाता।
ये परेशान है, उदास है। तब तक फिर से बुढ़िया आती है, अपने पति जीवनदास के साथ वो आती है और कहती है कि फिर से वो गुहार लगाती है। गरीब है बेचारी, करे तो क्या करे कि भाई हमको जरा दे दीजिए, हमारा जो बंदर है वो मेरा बेटा है, आप ऐसे मत कीजिए, हम गरीब लोग हैं, हमारे पेट पे लात मत मारिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी प्रकार से उसमें दया और ममत्व दूर दूर तक नहीं है, तो उनको भगा देता है। और उसके अगले दिन एक आदमी जो है साहब से मिलने आता है, जो पुलिस के जो बड़े साहब हैं। तो वो देखता है कि अरे यहाँ पे तो देखो एक बंदर बंधा हुआ है, और देखने से तो ये पालतू लगता है। वो उसके पैरों में चिपट जाता है जो बंदर है, इस आस से कि कहीं ये छुड़ा ले। और वो नहीं जानता है कि अभी आगे मेरे साथ और क्या होने वाला है। और ये सर्कस का मालिक है, वो चूंकि अपना यहाँ पे सर्कस लगा रहा है, तो सोचा है कि यहाँ के बड़े साहब को सबसे पहले जो है मैं दिखाऊं पुलिस ऑफिसर को। तो यहाँ को आया है कि सर आइए, इनॉग्रेशन में आप ही को सबसे पहले हम पहला शो दिखाते हैं, ये कहने आया है। तो फिर जाते समय वो बोलता है कि साहब एक बात बताइए, ये बंदर का क्या करना है आपको? तो कि मुझे ना तुम पैसे दे दो इतना, 50 रुपए, मैं तुम्हें ये बंदर दे दूंगा। तो हाँ कोई बात नहीं है, बंदर आप जो है दे दीजिए। और वो पैसा देके बंदर को लेके चला जाता है। कुछ देर के लिए तो ये बहुत खुश होता है, जो है मन्नू बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो भला टली। लेकिन वो नहीं जानता था कि अभी बला टली नहीं है, इससे भयानक बला आने वाली है। तो जब वो जाता है सर्कस में, तो वो देखता है कि अरे एक से एक जानवर जो है, बड़े जानवर छोटे जानवर सब बंधे हुए हैं, सब बुरे हालात में, सबको मार मार के तरह तरह का करतब सिखाया जा रहा है। तो वो सोचता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो इसको भी ना, इसका जो सिखाने वाला मास्टर है, रिंग मास्टर, वो आता है और तरह तरह का इसको चीज सिखाना शुरू करता है। और थोड़ी सी भी गलती होने पर उसको इतना मारता है कि इसकी हालत खराब हो जाती है। अच्छा, और एक बात है कि जो बंदर लोग पहले से था, वो लोग को इसको देख के गुस्सा आता है, इसको वो सब भी मारता है। वो सारे बंदर एक ग्रुप में होकर इसको कूटते हैं धर के। मन्नू कहता है हाय मैं कहाँ फंस गया, काश कि उस दिन मैं जो है फल खाने के लालच में घर से आगे ना निकला होता, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। वो हमार खा के वो सीख रहा है कैसे दौड़ते हुए घोड़े पे ऊपर चढ़ जाना है, कैसे बाइसाइकिल चलाना है, तरह तरह के करतब वो सीख रहा है। और सीखना पड़ता ही मजबूरी में, कुछ और तो उसके पास रास्ता नहीं था। फिर एक दिन क्या होता है, वहाँ के जितने भी काम करने वाले हैं ना, बहुत ही अयास टाइप के, मौका मिलते ही शराब पीने लगते हैं, जानवरों के साथ मिसबिहेव करते हैं। ये सब तो उनका आम दिन का काम था। बस उस दिन किसी तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ सर्कस में, और सर्कस में लग गई आग। अब सर्कस में आग लग गई तो जानवर को कौन बचाए? अपना सब भागने लगा जो सर्कस का कर्मचारी सब था। और खुदा न खास्ते किसी तरह से मन्नू हो गया आजाद, और मन्नू ने फिर पीछे पलट के न देखा कि सर्कस का क्या हुआ। वो भाग चला, भागते और बंदर है वो, उसे अपने घर का पता मालूम है। तो वहां पहुंच गया जहाँ पे जीवनदास और गुड़िया रहती थी। उसने देखा घर तो एकदम वीरान पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। जहाँ उसका टाट रहता था, जहाँ उसका कम्बल रहता था, जहाँ उसका झूला था, सब कहाँ चला गया? मेरा कटोरा कहाँ चला गया? कुछ नहीं है। तो वो छप्पर पे से क्या करता है कि 2-4 खपड़ा, जो खपड़ायल मकान था ना, खपड़ा हटाता है और अंदर झांकता है। झांक के देखता है कि चारों तरफ जो है कि जंगल हो गया। बहुत उदास होता है। तब तक कुछ बच्चे उसको पहचान जाते हैं और पूरे मोहल्ले में सो रहता है, मन्नू आ गया, मन्नू आ गया, मन्नू आ गया। मन्नू जो है दिन भर इधर उधर अगल बगल में, अब ज़्यादा दूर नहीं जाता है, और वहीं पे अपने मालिक का इंतजार करता है। रोज शाम में वहाँ लौट के चला आता है और वहीं बैठा रहता है पूरी रात। फिर सवेरा होता है, खाने पीने के जो है इधर उधर निकल जाता है। हालांकि मोहल्ले के लोग उसे खाने पीने के लिए दे देते हैं। और रात में वो जब दर्द से कराहता है तो मोहल्ले वाले की जो है कि जान निकल जाती है, क्योंकि उसको इतना पीटा गया है, वो इतना दुखी हुआ है इन लोगों को छोड़ के जाने के बाद कि वही जानता है। इस तरह से जो है हर दिन हर समय वो वहीं पे रहता है। कुछ दिन बाद उसी गांव में एक पागल बुढ़िया आती है। और बुढ़िया जो है ऊपर कुछ नहीं पहन रखी है, नीचे एक टाट का छोटा सा टुकड़ा बांधे हुए है। सारे बच्चे उसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि पगली नानी ऐसे कहकर उसको चिढ़ा रहे हैं। तो और उससे बोलते हैं तो कहती है कुछ खाने को दो। तो कोई बच्चा उसको कुछ दे देता है, लेकिन फिर भी उसको पागल करता है। ये तू पागल है क्या? तू कपड़ा क्यों नहीं पहनती है? तुझे शर्म नहीं आती? तो ये जो बुढ़िया है वो कहती है कि शर्म क्या होती है? अच्छा तू केवल खाना खाती है, कोई पैसा तुझे देता तू क्यों नहीं लेती? तो तू कैसे भी लोग कोई कुछ भी दे दे तू खा लेती है, तुझे घिन नहीं आती? देखो घिन क्या होता है? तो तुम कैसे रहती हो? तुम एकदम पागल जैसी लगती हो। ऐसे वैसे बच्चे उसे चिढ़ा रहे हैं, उससे तरह तरह का जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो उसका उल्टा सीधा उत्तर दिए जा रही है। और वो ना कह रही कि ज़्यादा मुझसे मत बोलो, अब जाओ यहाँ से।
कि तुझे लज्जा नहीं आती, तू नंगी है। ये तो नंगा क्या होता है, साधु भी तो नंगे होते हैं, तो वो मर्द होते हैं, तू औरत है, तो हाँ ठीक है, मैं मुझे शर्म नहीं आती। शर्म क्या चीज़ होती है मुझे पता ही नहीं है। इस तरह से तो जो हो की जो आवाज़ सुनता है मन्नू, तो मन्नू भी वहाँ आ जाता है। और मन्नू जो है जैसे ही बुधिया को देखता है पहचान जाता है कि ये तो मेरी माँ है, मेरी मालकिन जो मुझे इतने प्यार से पालती थी। तो वो उसके पैरों में लिपट जाता है। और बुधिया जैसे ही मन्नू को देखती है, कुछ तो उसके अंदर होता है कि वो उसको गले लगा के रोने लगती है। गले लगा के रोते रोते बुधिया क्या सोचती है कि अचानक से वो सारी चीज जो अभी उसको शर्म नहीं आ रही थी, उसको गुस्सा नहीं आ रहा था, उसको घिन नहीं आ रहा था, ये सारी भावनाएं उसमें कहीं ना कहीं से एंटर कर जाती है। और वो देखती है कि अरे वो तो नंगी है। तो अपने किसी जो बच्चे चिढ़ा रहे थे उनमें से किसी को कहती है कि अपनी माँ का से कुछ कपड़ा मांग के फटा पुराना लिया। फिर वो जो है वो अपने माँ से, एक बच्चा है, वो फटा पुराना साड़ी ला के देता है। वो उसको अपने बॉडी पे, अपने बदन पे डाल देती है। फिर अपना जो फैला हुआ बाल है उसको समेट लेती है और समेट के उसको जो है किसी तरीके से बांध लेती है। अब वो ठीक ठाक लग रही है, अब वो नॉर्मल लग रही है। और जो है ना कि वो कह रही है कि तो अभी बच्चे फिर पूछ रहे हैं कि तो अचानक से ऐसे कैसे हो गए। तो कि अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं सच में शायद लग रहा था पागल हो गई थी, लेकिन अब जो है मैं ठीक हूँ। फिर से उसको उदासी घेर लेती है उस बुढ़िया को कि मैं आगे कैसे जीऊंगी, ये उसके मन में चल रहा है। फिर ना वो बंदर के साथ, जो उसका बंदर है मन्नू बंदर, दोनों मिलके एक जगह बैठ जाते हैं। और बुढ़िया जो है, जो बुधिया नाम भी है उसका, बुधिया जो है वो मन्नू को ऐसे अपनी सारी बात कह रही है जैसे वो उसका बेटा है, बिछड़ा हुआ बेटा, उससे कितने दिन बाद मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मानव मन है वो अकेले, यहाँ साइकोलॉजी है ये मानव की, कि वो अकेले नहीं रह सकता, वो किसी को भी अपना दोस्त बना ले, किसी को भी, वो जानवर ही क्यों ना हो। और देखिए यहाँ पे आप उस प्यार का एक अप्रतिम उदाहरण देख सकते हैं कि बुढ़िया कैसे जो है उससे मिलती है और उसके अंदर का उसकी सारी भावनाएं जो मर गई होती है वो अचानक जागृत हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि उसको बताती है कि जानते हो तुम्हारे इस वियोग में कि तुम नहीं मिल रहे थे, तुम नहीं मिले, जो है जीवन दास बीमार पड़ गया, मेरा जो है मदारी, और मेरा मदारी बीमार पड़ गया तो मैं उसके पास जाती तक नहीं थी। मैं सोचती थी उसको क्या हुआ है, मैं खुद ही, मेरी सारी इच्छा अभिलाषा, मेरी कामना, मेरा भूख, मेरा प्यास सब खत्म हो गया। वो मर रहा था, मैं उसे देख रही थी मरते हुए, लेकिन मैं उसके पास जाती नहीं थी। मैं खुद ही शोक में थी कि मैं अपने मन्नू के बिना कैसे रहूंगी। और वो मर गया। और उसके बाद मैं अलग अलग जगहों में घूम के अपना पेट भरने लगी। मैं घर भूल गई, मैं बाहर भूल गई, मेरे अंदर की सारी भावनाएं खत्म हो गई, मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। और आज जब तुम मिले हो बेटा, तो मुझे लग रहा है कि मेरी सारी जो इच्छाएं जो खत्म हुई थी वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर फिर से आ गई है। जीने की इच्छा फिर से मेरी हो रही है। और मुझे लग रहा है कि मैंने मदारी के साथ कितना गलत किया है, वो मेरा कितना ख्याल रखता था, तो लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है। फिर दोनों ना ऐसे ही बात करते 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 शहर से बाहर चले जाते। वहाँ एक बगीचा है, टूटा फूटा पुराना सा है बगीचा, वहाँ पे कोई दूर दूर तक आदमी दिख नहीं रहा, थोड़ा पुआल है। ये लोग क्या करते हैं कि बुढ़िया ना किसी तरीके से रहने लायक वहाँ ऐसे ही छा छू के अपना दोनों रहने लायक एक जगह बना लेते हैं और फिर दोनों वहीं पे रहने लगते हैं। और अब जो मन्नू का जो रोज दिन का काम ये है, वो सवेरे उठता है, उठ के जाके तरह तरह का नाटक खुद ही दिखलाता है और जो पैसे उसके कटोरे में आते हैं वो पैसे लाके वो इसे दे देता है बुधिया को। और बुधिया क्या करती है कि वो सारे पैसे से जाके खाने पीने की सामान ले आती है, उसको बनाती है और दोनों जो है खाते पीते हैं और जो है उनकी जिंदगी चलना शुरू हो जाती है। तो लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये मन्नू जो है ना, ये बंदर नहीं हो सकता, ये बंदर है ही नहीं, ये दोनों में ना कुछ तो ऐसा संबंध पिछले जन्म का रहा होगा। और ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये बंदर नहीं, ये भगवान है, ये देवता है जो इसकी जिंदगी में इस तरह से आया है। और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी कि जिसमें जो है मानव जो है अकेले रहने, अकेलापन उसे भाता नहीं, तो किसी भी चीज से प्यार कर सकता है। वो एक बंदर हो, वो एक आदमी का बच्चा हो या कुछ भी हो, उससे प्यार हो जाता है। और आदमी जो है ना सामाजिक प्राणी होने का ये सबसे बड़ा उदाहरण भी है। और देखिए मानव मन आदमी को क्या क्या खेल दिखाता है। और मेरे हिसाब से मुझे कहानी पसंद है।